नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं पर जनरली पूछ नहीं पाते या उन्हें कंटेंट नहीं मिल पाता इसका। और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। हमें बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, हमें बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं इस बात पे कि जब हम किसी को पाना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू तो क्या करना चाहिए, कैसे होता है। लेकिन ये नहीं समझ आता कि अगर कोई हमें लव वाइब्रेशंस भेज रहा है, अगर कोई हमें पाना चाहता है, अगर कोई हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम तक पहुंच रहा है, ये हम कैसे जान पाएंगे। या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन यूज कर रहा है हमें पाने के लिए, क्या हमें भी इसके कोई सिग्नल्स मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर कोई और आपको पाना चाहता है, आपको प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर उसका काम कर रहा है तो आपको कैसे सिग्नल्स मिलते हैं, क्या होता है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर कोई आपको लव वाइब्रेशंस भेज रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको पाना चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो व्यक्ति आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है। तो पहली चीज दोस्तों जो होती है कि जब भी हमें कोई भी प्यार करने वाले लोग होते हैं, मे बी एक से ज्यादा भी, जब बहुत लोग हमें प्यार करते हैं तो यूजुअली हम खुश रहते हैं। वी आर जनरली हैप्पी पीपल बिकॉज हमारे पास इतना प्यार होता है, इतने अच्छे इमोशंस होते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम समय है, जो इमोशनल स्टेट है, वो एक हैप्पी स्टेट होता है। बिन बात के भी हम खुश महसूस करते हैं, कंटेंट महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। अक्सर हमने बहुत लोगों को देखा है कि बैठे बैठे उदास होते हैं या कुछ सोचते रहते हैं या किसी उधेड़ बुन में, किसी परेशानी में घिरे रहते हैं, कुछ नेगेटिव ख्याल सोचते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को प्यार करने वाले लोग ज्यादा होते हैं ना, वो अक्सर आपको खुश मिलेंगे, हंसते मुस्कुराते मिलेंगे। अगर वो अकेले भी बैठे होते हैं ना तो आपको दिख जाएगा कि उनके चेहरे पे एक अलग स्माइल है, उनका एक अलग ऑरा है, उनके जो रौनक है चेहरे की वो ही डिफरेंट है। कहते हैं ना कि व्हेन यू स्टार्ट ग्लोइंग मीन्स इट इज लव। तो इट्स नॉट लव ओनली विद इन यू बट इट्स द लव ऑफ पीपल विच हैज बीन सेंट टू यू। कि लोग आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपके चेहरे पे वो चमक होती है, वो खुशी होती है, आपकी आंखों से वो छलकती है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्सन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस भेज रहा है आपको, बहुत स्ट्रांगली आपसे प्यार मोहब्बत करता है, तो फिर क्या होता है। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो आपको सडनली किसी एक व्यक्ति की बार बार ख्याल आ जाता है या बार बार ध्यान आ जाता है। आप काम कुछ और कर रहे होते हैं, मे बी यू आर बिजी विद योर ऑफिस वर्क, मे बी यू आर बिजी इन द किचन, मे बी यू आर बिजी विद योर चिल्ड्रन प्लेइंग विद देम और व्हाटएवर। लेकिन सडनली आपको एक व्यक्ति का ख्याल आ जाता है बिना किसी कारण से, बिना किसी वजह से। और अक्सर जब ये ख्याल आता है तो ये किसी अच्छे से इंसिडेंट के बारे में होता है, किसी हैप्पी मोमेंट के बारे में होता है, किसी खुशनुमा माहौल के बारे में होता है। बिकॉज ये जो लव वाइब्रेशन है ना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन इन दिस यूनिवर्स एंड दिस इज द हैप्पीएस्ट वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स। तो ये सिर्फ खुशियां देती है। अगर आपसे कोई प्यार करता है तो आपको खुशी वाली ही वाइब्रेशंस मिलेगी। आप उदास नहीं होंगे इस व्यक्ति को सोच करके, आप वरीड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे मोमेंट्स याद आएंगे। सपोज आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं किसी पार्क में और आपको सडनली याद आ जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ आप पार्क में काफी हंस रहे थे, कोई जोक शेयर कर रहे थे, या कोई भी अच्छा सा मोमेंट, कोई भी प्यारा सा मोमेंट आपको इस व्यक्ति के साथ याद आ जाएगा। किसी रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खाने गए थे उसका याद आ जाएगा, कोई मूवी देखी थी वो याद आ जाएगा। मीन्स आपको कोई ना कोई बहुत अच्छा और हैप्पी मोमेंट याद आएगा इस व्यक्ति को लेकर के, और आउट ऑफ द सडन ब्लू याद आएगा, आउट ऑफ नोवेयर याद आएगा। मीन्स आप उस वक्त स्पेसिफिकली इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप किसी और काम में बिजी हैं और सडनली कोई याद, कोई ऐसी चीज आपको इस व्यक्ति के बारे में याद आ जाएगी
जिससे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी आंखें शाइन करने लगेगी। मीन्स दिस पर्सन इज सेंडिंग लव वाइब्रेशंस टू यू, दिस पर्सन इज स्ट्रांगली इन लव विद यू एंड दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वर्किंग टुवर्ड्स यू। तो ये था नंबर 2 पॉइंट दोस्तों। नंबर 3 पॉइंट की बात करें अगर दोस्तों, तो वो है कि सडनली आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के बार बार उसका नाम सामने आ जाता है, या कुछ ऐसे साइंस जो उस व्यक्ति से रिलेट करते हैं बार बार आपके सामने आते हैं, जिस वजह से आपको उस व्यक्ति का ध्यान आ जाता है, याद आ जाती है। सपोज उस व्यक्ति का कुछ भी नाम है XYZ और आप अपनी मेल खोलते हैं, किसी और XYZ की मेल्स आई हुई होती हैं एंड यू सडनली रिकनेक्ट, यू कनेक्ट इट विद दैट पर्सन कि अरे ये नाम तो बहुत रेयर होता है, लेकिन ये मेल इस नाम से कैसे आई है। आपको एकदम से ध्यान आएगा और फिर आप देखेंगे किसी और की मेल है, या मे बी उस व्यक्ति की जो गाड़ी है उसका कलर, उसका ब्रांड आपको अक्सर आजकल दिखने लग जाता है, या वो व्यक्ति जिस कंपनी में जॉब करता है, ओनरशिप होती है, व्हाटएवर, तो सडनली आपको उस कंपनी की होर्डिंग्स ज्यादा दिखने लग जाती हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ रेगुलर साइंस देखते रहते हैं कि किसी ना किसी बहाने से आपको इस व्यक्ति का ध्यान आने लगता है, किसी ना किसी बहाने से इस व्यक्ति से रिलेटेड साइंस आपके सामने बार बार इरप्ट होते हैं और बार बार ये व्यक्ति आपको आके हिट करता है, पिंच करता है, बताता है कि यू हैव टू रिमेंबर मी। मीन्स somebody is in love with you and they are sending love vibrations to you. That was number 3 पॉइंट दोस्तों। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, दैट इज कि आपको अपने ड्रीम्स में ये व्यक्ति दिखने लगता है। बिकॉज ड्रीम्स जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस कनेक्शन है, और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली काम करने लगता है दोस्तों, तो आपके सपनों में वो व्यक्ति बार बार आने लगता है। कहते हैं जब आप सोए हैं और आपके सपनों में कोई आ रहा है, मीन्स वो व्यक्ति उस वक्त जाग रहा है और आपको याद कर रहा है, और वो जागता हुआ चल के आपके सपनों में आ गया है। तो सपनों में आना जो है दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर कोई बार बार आपके सपनों में आना शुरू हो चुका है और आपको वो सपने याद भी रहते हैं, मीन्स कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, और वो व्यक्ति बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा है दैट ही लव्स यू, ही इज इन लव विद यू एंड ही स्टार्टेड कमिंग इन योर ड्रीम्स एज वेल। तो ये था नंबर 4 पॉइंट दोस्तों कि आपके सपनों में ये व्यक्ति आना शुरू हो गया है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5 पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो ये है कि आपके कोइंसिडेंसेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं। कोइंसिडेंटल मीटिंग्स, कोइंसिडेंटल टेलीफोन कॉल्स, कहीं पे भी आप अचानक से, जैसे सपोज आप इस व्यक्ति को फोन करने की सोच रहे हैं किसी काम की वजह से, आप अपने फोन पे आधा नंबर डायल करते हैं, तब तक वहां से कॉल आ जाता है सेम व्यक्ति का, उसी व्यक्ति का। या आप सोच रहे होते हैं कि आपको इस व्यक्ति से कुछ पूछना है, आप अपना फोन उठाते हैं और देखते हैं अरे व्हाट्सएप पे ऑलरेडी उनका मैसेज आया हुआ है। आप कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, पार्क गए हैं, और सडनली ये व्यक्ति आपको वहां पे कोइंसिडेंटली अचानक से मिल जाता है, टकरा जाता है। तो ये जो कोइंसिडेंटल मीटिंग्स हैं, कॉल्स हैं, रिमाइंडर्स हैं, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि दिस पर्सन इज सेंडिंग लव वाइब्रेशंस टू यू, दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू एंड दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस पर्सन इज वर्किंग फॉर यू। और बार बार ये जो है आपके कोइंसिडेंसेस बहुत ज्यादा मैच करने लग गए हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ स्ट्रॉन्ग साइंस इस चीज को लेकर के कि कोई और व्यक्ति आपको चाहता है और उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।